नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का महीना है, जो इस साल 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस पवित्र महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर उनका गंगा से जलाभिषेक कर बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा इतनी आसान भी नहीं होती और ना ही इसके नियम इतने आसान हैं। आइए आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा के ज़रूरी नियम, जो शिव भक्तों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सावन का महीना इस साल 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। इस महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने भोले बाबा की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल लाखों भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए हरिद्वार, बाबा धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरे कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। फिर गंगा जल भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। इसी यात्रा को कावड़ यात्रा कहते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत करने से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के बड़े से बड़े संकट दूर कर देते हैं। महादेव को प्रसन्न करने और कृपा पाने के लिए सावन के महीने में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन नियमों का पालन न करने से कांवड़ यात्रा का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि इस दौरान किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस आदि से भी परहेज करें। बिना स्नान किए कांवड़ को हाथ नहीं लगाएं। चमड़े की वस्तु का स्पर्श नहीं करें। चारपाई का उपयोग नहीं कर सकते। कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर ना रखें। अगर आप कहीं आराम करना चाहते हैं तो कांवड़ को पेड़ पर या फिर किसी स्टैंड या साफ सुथरी जगह पर रखें। मान्यता है कि कांवड़ को नीचे रखने पर व्यक्ति को दोबारा गंगा जल भर कर लाना पड़ता है। इस यात्रा को बहुत ही पवित्र माना गया है। कहते हैं कि कांवड़ में पैदल चलने का विधान है। अगर कोई मन्नत पूरी होने पर यात्रा कर रहे हैं तो उसी मन्नत के अनुसार यात्रा करें। कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल चलने का विधान है। हालांकि अब लोग बाइक, ट्रक या फिर किसी दूसरे साधनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये है कुछ ज़रूरी नियम जो कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी शिव भक्त सच्चे मन से सावन में कांधे पर कांवड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करता है, उसे हर कदम के साथ एक अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। उसको जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।